नमस्कार दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गया है। एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी आधा अधूरी जानकारी दी है, जिसमें दिखा तो ये रहा है कि किस पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग कितना आया है, और साथ ही ये भी दिखा रहा है कि किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा फंडिंग किया पॉलिटिकल पार्टीज को, मगर ये नहीं दिखा रहा किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग किया है। इस आधी अधूरी जानकारी के खिलाफ जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 15 मार्च को इसकी सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से क्लियरली पूछा कि हमारे जजमेंट का पूरी तरह से फॉलो क्यों नहीं किया गया, जिसमें क्लियरली लिखा था कि ये बॉन्ड कौन खरीद रहा है, इसको भेजा रहा है, और साथ ही कितने अमाउंट का बॉन्ड है ये, और किस डेट को ये बॉन्ड खरीदा गया, हर एक चीज़ की जानकारी देने के लिए कहा गया था। तो इसके बावजूद एसबीआई ने आधा अधूरी जानकारी क्यों दी, इसके लिए एसबीआई को नोटिस भेजा है। इस केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को है और तब ये मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ कहा नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के केस का उल्लंघन है, जबकि इसके रिगार्डिंग पहले सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दिया था। आपको मालूम ही है कि 11 मार्च को जो सुनवाई हुआ था इस केस का, तो 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जो है एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का टाइम मांगा था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी डाटा देने में 30 जून तक का टाइम दिया जाए, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है और ये उल्टा प्रोसेस है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के दलील को नकारते हुए उसे कहा कि 3 महीना क्या, आपको 3 दिन भी टाइम नहीं मिलेगा, आपको एक दिन 24 घंटा के अंदर यानी कि 12 मार्च के शाम 5 बजे तक सारा डिटेल इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आपको इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना है। साथ ही एसबीआई को चेतावनी दिया था, फिलहाल आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं चला रहे हैं, मगर अगर 12 मार्च तक अगर आप ये डिटेल सबमिट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर, आपके चेयरमैन के ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होता ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं फॉलना, उस केस में जो है जेल भी हो सकता है उसको, अगर ऐसा नहीं करता तो। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी 12 तारीख को दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी 15 मार्च के शाम 5 बजे से पहले अपनी वेबसाइट पब्लिश कर दिया जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए 14 तारीख को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी जो एसबीआई ने सबमिट किया था उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मॉडिफिकेशन करने के लिए रिक्वेस्ट की कि इसमें जो है, साथ ही कहा कि जो है इस पर जो कौन कंपनी जो किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रही है, ये यूनिक नंबर, इलेक्टोरल यूनिक नंबर जो नहीं दिया गया वो एसबीआई शेयर करे। और इसी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च को हुई। अब देखते हैं 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई होती है, और सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इस मामले पे आगे क्या स्टेप लेती है।